क्योंकि सुनीति के संयोग से कोई बालक नहीं हुआ था। और सच पूछा जाए तो मैया सुनीति ने स्वयं ये चाहा कि हमारे महाराज का दूसरा विवाह हो, और जब इनका दूसरा विवाह हो जाएगा तो दूसरी जब पत्नी आएगी तो शायद जो बालक जो सुख मैं ना दे पाई वो उस बहन के आने पर होगा। इसलिए राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाया एक बालक की चाहत के लिए। और जब दूसरा इनका विवाह हुआ, लेकिन जब दूसरी पत्नी विवाह होकर के घर में आई तो इतनी क्रूरता थी, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की कि आते ही कहने लगी, एक बात कहूं राजन, इस घर में मैं तभी अपना कदम रखूंगी जब इस घर से ये पहली रानी अपना पैर बाहर कर दे, अन्यथा मैं इस घर में रहने वाली नहीं। जबकि सुनीति मैया ने बहुत समझाया कि हे बहन, आज के पात ये राज पाठ सेना शासन सब कुछ तुम्हारा है, मैं नौकरानी बन जाऊंगी। आपके आने के बेटे के बाद मैं उस बेटे का सुख प्रदान करना चाहती हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए। पर वो उल्टा नहीं मानी, कहने लगी पहले आप इस घर से बाहर तब मैं इस घर के अंदर जाऊंगी। तब मैया सुनीति उसी वक्त घर को त्याग करके अपने सिर्फ वस्त्रों को लेकर के पहुंची हैं कहाँ, खेतों पर। और कहते हैं भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो जाता है। भगवान उसी प्रकार रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। सुनीति चली है लेकिन भगवान से कहती है, विधाता मैं राजी हूँ उस रजा में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसी में मर्जी में उसी में रह लूंगी। अब भैया यही भाव हमारा होना चाहिए, भगवान जैसे हमें रखें हमें वैसे रखना है। वो चाहेंगे तो सुख देंगे और वो चाहेंगे तो दुख देंगे। उनके चाहने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैया सुनीति कहती हैं, अरे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम